प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचारी संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इस बीच में आप व्यक्तिगत रूप से मिल करके भी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपनी कुंडली में जो ग्रह खराब हैं उनके निवारण का उपाय करके सुखी हो सकते हैं। दर्शकों, आप चाहे भारत में हों या भारत से बाहर हों, किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में हों, यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल अर्थात नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज करके शुल्क आदि की जानकारी प्राप्त करके अपनी कुंडली के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसका निवारण कर सकते हैं। दर्शकों, कुंडली विश्लेषण के क्रम में आज हम शिवम मिश्रा की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इनका डेट ऑफ बर्थ है 30 अक्टूबर 1992, समय है 11:26 AM, प्रतापगढ़ में इनका जन्म हुआ है। इनकी आयु लगभग 32 वर्ष है। 92 का इनका जन्म है, 24 8 32, लगभग 32 वर्ष इनकी आयु है। धनु लग्न की इनकी कुंडली है। लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष पंचमी का है। शुक्ल पक्ष पंचमी से कृष्ण पक्ष पंचमी तक चंद्रमा शुभ होता है, तो चंद्रमा शुभ है। लेकिन कहाँ का स्वामी है? अष्टमेश होकर के लग्न में बैठा है, धनु राशि में। शुभ ग्रह की राशि में चंद्रमा बैठा है, शुभ है, लेकिन अष्टमेश है। चंद्रमा मन है। अष्टमेश होने के कारण मन में कुछ न कुछ व्यथा जरूर रहेगी। हम भाग्येश को देखते हैं कि भाग्येश की क्या पोजीशन है इनकी कुंडली में। धनु लग्न की इनकी कुंडली है। सूर्य भाग्येश है। भाग्य स्थान पर सिंह राशि है। सिंह का स्वामी सूर्य। सूर्य भाग्येश है। सूर्य लग्न से एकादश भाव में बैठा हुआ है, तुला राशि में, अर्थात अपनी नीच राशि में 13 अंश का होकर के बैठा हुआ है सूर्य। सूर्य जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी शुक्र 12वें भाव में है, राहु बुध और शुक्र के साथ में। शुक्र खष्ठेश और एकादशेश होकर 12वें भाव में बैठा हुआ है, अर्थात धनु लग्न के लिए शुक्र पाप फलप्रद है और बैठा कहाँ है? 12वें भाव में। अंश बल में मजबूत है, 19 अंश का है शुक्र। बुध के साथ में बैठा है, राहु के साथ में बैठा हुआ है। लग्नेश बृहस्पति चतुर्थेश भी है। लग्नेश और चतुर्थेश होकर के 10वें भाव में बैठा हुआ है। मंगल पंचमेश और द्वादशेश होकर के 7वें भाव में बैठा हुआ है। दर्शकों, चंद्रमा पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। शनि द्वितीय भाव में है, धन स्थान पर है, 18 अंश का है, धनेश और तृतीयेश होकर के शनि धन स्थान पर बैठा हुआ है। अगर हम इनकी चलित कुंडली का अवलोकन करें, कुंडली का एक्सरे करें, तो सूर्य तुला में ही है लेकिन केंद्र में आ गया है, 10वें भाव में है। गुरु लग्नेश हो करके भाग्य स्थान पर आ गया, अर्थात संधि में है, राशि परिवर्तन है तो कन्या राशि में ही, लेकिन भाव परिवर्तन हो गया है। यहाँ बुध लग्न कुंडली में बुध द्वादश भाव में है, लेकिन चलित कुंडली में एकादश भाव में, अर्थात ये भी संधि में है, भाव परिवर्तन में है। राहु द्वादश भाव में है इनकी कुंडली में। चलित कुंडली में भी राहु द्वादश भाव में है। लग्न कुंडली में शुक्र द्वादश भाव में है। चलित कुंडली में भी शुक्र द्वादश भाव में है। लग्न कुंडली में शनि द्वितीय भाव में है। चलित कुंडली में भी शनि अपनी राशि मकर में ही द्वितीय भाव में है। मंगल पंचमेश और द्वादशेश होकर के 7वें भाव में है। यहाँ चलित कुंडली में भी मंगल 7वें भाव में है। और नवमांश कुंडली अगर इनकी देखें तो नवमांश कुंडली में
गुरु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, शनि चंद्रमा और मंगल भाग्य स्थान पर हैं, बुध केतु द्वादश भाव में है, सूर्य मकर का होकर के दसम भाव में केंद्र में है, सूर्य गुरु केंद्र में है। तो दर्शकों आइए देखते हैं, सूर्य इनका कमज़ोर है, पहले तो इनको सूर्य के लिए उपाय करना चाहिए। भाग्य सूर्य कमज़ोर है, भाग्य ही कमज़ोर है तो परेशानियां आएंगी ही आएंगी, जाहिर सी बात है, सब कुछ भाग्य के अधीन है। भाग्य सूर्य तुला राशि में अपनी नीच राशि में बैठा है, इनको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्यार्घ नियमित देना चाहिए। सूर्यार्घ मंत्र है, यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहणार्घम दिवाकर ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदम अर्घम यद्दत्तम नमम। इस प्रकार से तांबे के लोटे में जल ले लें और भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए किसी भी पात्र में या जमीन में शुद्ध स्थान पर जल छोड़ें, धार बना के जल छोड़ते रहें, 3 बार ये मंत्र हो जाए और उसके बाद भगवान सूर्य नारायण को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारा मंगल करें, निश्चित रूप से आपका मंगल होगा। तो भाग्य सूर्य के लिए उपाय करें। चंद्रमा अष्टमेश है, इस समय चंद्रमा की महादशा इनकी कुंडली में चल रही है। 19 जुलाई 2021 से 19 जुलाई 2031 तक चंद्रमा की महादशा रहेगी। जातकों दर्शकों, ज्योतिष में मनुष्य की आयु 120 वर्ष मानी गई है, जिसमें 120 में चंद्रमा की आयु कितनी है? 10 वर्ष। तो इनकी कुंडली में 2021 से 2031 तक चंद्रमा की महादशा रहेगी। प्रेजेंट में चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है। 19 जुलाई से अभी 19 जून से 19 जून 2024 से 19 अक्टूबर 2025 तक चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहेगी। 19 जून 2024 से 19 अक्टूबर 2025 तक चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहेगी। गुरु लग्नेश है, सुखेश है, केंद्र में बैठा हुआ है, अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अगर हम लग्न कुंडली में देखें तब भी दशम में गुरु बैठ करके अपने भाव को देख रहा है, और चलित कुंडली में भी भाव परिवर्तन जरूर है, लेकिन धनु राशि पर इसकी 2 राशियाँ धनु और मीन, धनु राशि पर अर्थात लग्न पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। गुरु केंद्र में है, चलित कुंडली में गुरु त्रिकोण में है, नवमांश कुंडली में भी गुरु केंद्र में है, अतः यह दशा इनके लिए अच्छी होगी। लग्नेश है, चतुर्थेश है, गुरु सुख का स्वामी है, शरीर का मालिक है, गुरु की दशा इनकी अच्छी जाएगी। मानसिक तनाव अवश्य इनको रहेगा, क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश होकर के लग्न में बैठा है। चलित कुंडली में चंद्रमा अपनी नीच राशि में राहु और शुक्र के साथ में बैठा हुआ है। राहु के साथ में चंद्रमा ग्रहण योग बना रहा है, यहाँ शुक्र के साथ में विलासिता की तरफ ज़्यादा ध्यान होगा। अच्छे कामों में, शुभ कामों में, पूजा पाठ में इनका मन बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि चंद्रमा अपनी नीच राशि में है और मन से दुखी रहेंगे। काम भी जो करेंगे उल्टा सीधा करेंगे और मन से दुखी रहेंगे। चंद्रमा की महादशा में ये स्थितियां बनेंगी। जब अंतर्दशा अच्छी आएगी थोड़ा सुधार होगा। इस समय गुरु की अंतर्दशा आई हुई है, अब सुधार होना चाहिए और ये इनके जीवन का अच्छा क्षण होगा। 1 वर्ष ये इनके जीवन का अच्छा क्षण होगा। इन्होंने अपने करियर के रूप में बीटीसी कर रखा है, नौकरी के नज़दीक हैं, कहीं अप्लाई भी किया है इन्होंने, कोर्ट में केस चल रहा है, बहुत संभावना है कि इनको नौकरी इसमें मिलनी चाहिए। कब? 19 अक्टूबर 2000 के पहले इनको नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है। लेकिन चंद्रमा अष्टमेश है, चंद्रमा के लिए इनको भगवान शंकर की स्तुति करनी चाहिए, रुद्राभिषेक कराना चाहिए, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें तो मानसिक शांति भी मिलेगी और भाग्य में परिवर्तन भी होगा। शनि धन स्थान पर बैठा हुआ है, बहुत बली 18 अंश का है और अपनी राशि में बैठा हुआ है। धन की स्थितियां आने वाले समय में निश्चित रूप से इनकी अच्छी होगी, क्योंकि धनेश धन स्थान पर बैठा हुआ है। शुक्र लाभेश 12वें भाव में है। 12वें का शुक्र अच्छा होता है, खराब नहीं माना जाता, लेकिन राहु बुध के साथ में है तो विलासिता की तरफ जरूर ध्यान होगा। हो सकता है कि आगे चल कर के नशा पत्ती भी करने लगें, कोई इसमें
दुविधा की बात नहीं, क्योंकि राहु बुध शुक्र तीनों 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो बहुत संभावना है कि ये व्यसन की ओर आगे बढ़ें, कदम बढ़ाएं। अगर अपने को नहीं संभालते हैं, अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते, कंट्रोल नहीं रखते, तो बहुत संभावना है कि विलासिता की तरफ जाएंगे, धन का दुरुपयोग करेंगे, मान प्रतिष्ठा प्रभावित होगी, क्योंकि सूर्य पहले से ही नीच राशि में है। प्रतिष्ठा प्रभावित होने की पूरी संभावना है अगर ये अपने पर कंट्रोल नहीं करते तो। मंगल की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर है, चाहे वह लग्न कुंडली हो, लग्न कुंडली में सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही था, लग्न पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही चंद्रमा पर। चलित कुंडली में भी मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि चंद्रमा राहु शुक्र पर पड़ रही है। दोनों स्थितियों में मंगल की दृष्टि पड़ रही चंद्रमा पर, मन विचलित होगा, मन व्यथित होगा, अच्छे कामों में मन कम लगेगा, खराब काम करने में, झगड़ा लड़ाई आदि में, व्यसन में ज़्यादा मन लगेगा। गुरु अच्छा है जो बचाने का उपाय करेगा, लेकिन अपने को संभालने की कोशिश नहीं करेंगे तो जीवन में दुख ही दुख दिखाई देगा। और अगर अपने को कंट्रोल रखेंगे, शनि की पूर्ण दृष्टि सुख स्थान पर पड़ रही है, शनि की पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और शनि की पूर्ण दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। तो शनि जहाँ देखता है वहाँ खराब फल देता है। शनि की पूर्ण दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, शनि की पूर्ण दृष्टि सुख स्थान पर पड़ रही है, तो सुख में कमी करेगा शनि। भूमि भवन वाहन में व्यवधान उत्पन्न करेगा। शनि लाभ स्थान पर शनि की दृष्टि है, जहाँ से लाभ होने की संभावनाएं हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाएगा, बिगड़ सकता है। सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य पुत्र शनि है, लेकिन शनि किसी को नहीं छोड़ता है। तो सूर्य पहले से खराब है अपनी नीच राशि में, शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, अतः निश्चित रूप से इनके लिए परेशानियों का सामना करना पड़ेगा यदि शनि और मंगल का उपाय नहीं करेंगे तो। शनि और मंगल का उपाय अवश्य करें। शनिवार के दिन हनुमान जी के प्रतिष्ठित मंदिर में बैठ करके और देसी घी का दीपक जला करके सुंदरकांड का पाठ शनिवार मंगलवार अवश्य करें। प्रतिदिन कर सकें तो बहुत अच्छा है, तो इनकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। इस समय इनकी सबसे बड़ी समस्या है नौकरी की, कि रोजगार इनको मिले। ऐसी स्थिति में इनको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, रुद्राभिषेक कराना चाहिए, मंगलवार व्रत रह सकें तो बहुत अच्छा है। ये सब उपाय करें। अगर ये चाहते हैं कि हमको नौकरी मिल जाए, हमारा करियर अच्छा हो, तो क्रोध पर अपने नियंत्रण रखें। ऐसी वाणी न बोलें जो किसी को खराब लगे। ये जो बोलेंगे अगले को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इस समय स्थितियां प्रतिकूल हैं। चंद्रमा खराब है, अष्टमेश है, मंगल की उस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। हमेशा तनाव और टेंशन में रहेंगे। अपने को तनाव मुक्त रखने के लिए शिव आराधना करें, भगवत शरणागति ग्रहण करें, यही एक मार्ग है। नौकरी के प्रबल चांसेज हैं, नौकरी सरकारी नौकरी इनको मिलनी चाहिए, लेकिन विलंब हो सकता है। ये 1 वर्ष इनके लिए गोल्डन चांस है। पूरी तरह से इसमें भगवत शरणागति ग्रहण करें, जो उपाय हमने बताया उसका उपाय करें। धन उलग्न की इनकी कुंडली है, धन उलग्न के लिए सप्तमेश बाधकेश होता है। सप्तमेश बुध है, बुध 12वें भाव में राहु के साथ में बैठा हुआ है। यहाँ राहु और शुक्र के साथ में बुध 12वें भाव में बैठा हुआ है, खराब स्थान पर बैठा हुआ है। बुध दशमेश भी है, कर्म का स्वामी भी है, यहाँ बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बुद्धि शुद्ध रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी को दूर्वा प्रतिदिन चढ़ाएं, बुधवार के दिन जरूर चढ़ाएं। बुधवार के दिन हरा चारा गौ माता को खिलाएं। बुधवार के दिन दुर्गा जी का ओम दो दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। कर्मेश की दशा चल रही है, कर्म अच्छे करेंगे तो नौकरी के चांसेस अधिक हैं। भगवत शरणागति ग्रहण करेंगे, भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। जीवन में सफलता के लिए 2 चीज़ें परम आवश्यक हैं, कर्म करें और भगवान की कृपा हो। 2 में एक भी में कमी रह गई तो फिर कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए कर्म करें, अच्छा कर्म करें और भगवान की शरणागति ग्रहण करें, निश्चित रूप से इनका मनोरथ पूर्ण होगा। धन धान्य की व्यवस्था अच्छी मिलेगी, रोजगार का साधन बनेगा। बहुत संभावनाएं हैं कि सरकारी नौकरी इनको मिलेगी। दर्शकों, ये रहा इनकी कुंडली का विश्लेषण।
इनकी कुंडली का विश्लेषण मैंने केवल रोजगार पर ही विशेष रूप से किया, क्योंकि इस समय इनको रोजगार की आवश्यकता है, मानसिक रूप से परेशान हैं, किसी की अच्छी बात भी इनको खराब लगती है। ऐसी स्थिति में इनके लिए मैंने जो कुछ उपाय बताया, अगर ये करेंगे तो निश्चित रूप से इनका मंगल होगा, कल्याण होगा। दर्शकों, यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, संपूर्ण जीवन का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, तो भी इसी प्रकार से विश्लेषण होगा। और अगर किसी विशेष टॉपिक पर नौकरी के लिए या संतान के लिए या विवाह के लिए विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो उस पर भी हम विश्लेषण करके आपको देंगे। आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। शुल्क की जानकारी प्राप्त करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल भेज करके आप अपने विषय में, अपने कुंडली के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। दर्शकों, जगत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके सामने समस्याएं न हों। हर व्यक्ति के सामने समस्याएं हैं। नवग्रह किसी के अनुकूल नहीं होते। सूर्य से लेकर के केतु तक 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह हर व्यक्ति के अनुकूल नहीं होते। कोई ग्रह अच्छा है तो कोई खराब भी है। किसी के संतान है तो धन नहीं है, किसी के धन बहुत है लेकिन खाने वाला कोई नहीं है, किसी के धन बहुत है लेकिन शरीर में इतना रोग है कि चल ही नहीं सकते हैं, बैठ ही नहीं सकते, कुछ खा ही नहीं सकते हैं। तो हर व्यक्ति को कोई न कोई परेशानियां हैं। यदि आप भी किसी परेशानी से समस्या कर रहे हैं, किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और मार्ग नहीं मिल रहा है, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। कौन ग्रह खराब है, किसकी वजह से क्या समस्याएं आ रही हैं। निश्चित रूप से अगर आप सही जगह पर फोकस करेंगे, सही ग्रह की शांति का उपाय करेंगे, तो अवश्य कल्याण होगा, मंगल होगा। सबका कल्याण होता है तो आपका भी कल्याण होगा। दर्शकों, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें। जय हिंद।